दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं जिसमें कुल 400 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों डिक्टेशन में जितने भी कठिन शब्द हैं उनकी मैं अभी आपको आउटलाइन बना के बताऊंगा, उसके बाद में आपको डिक्टेशन बोलूँगा। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, आपको आउटलाइनें भी मिलेंगी और आपको डिक्टेशन भी दूंगा। तो अब मैं अभी शुरुआत आपको पहले आउटलाइनों से करूंगा, उसके बाद में आपको डिक्टेशन बोलूँगा। सबसे पहला जो शब्द है वह है सभापति महोदय। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे, सभापति महोदय। हो गया सभापति महोदय। के बाद में अधिकांश सदस्यों, ऐसे बनाएंगे अधिकांश सदस्यों, बहुवचन हो गया। इसके बाद में है दो राय नहीं हो सकती। दो का सब चिन्ह और ये राय नहीं हो सकती, ये हो गया दो राय नहीं हो सकती। इसके बाद में है यह ठीक है कि, यह का सब चिन्ह ठीक है कि, ये हो गया यह ठीक है कि। इसके बाद में आएगा उनका विरोध करना। उनका का सब चिन्ह ऐसे बनाएंगे, उनका विरोध करना, ये हो गया उनका विरोध करना। इसके बाद में कह रहा था, कह रहा और ये था। इसके बाद में है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण। आगे है पंचवर्षीय योजनाओं। ऐसे बनाएंगे पंचवर्षीय योजनाओं, बहुवचन हो गया, ये हो गया पंचवर्षीय योजनाओं। इसके बाद में एकाधिकार। ऐसे बनाएंगे एकाधिकार। आगे है इसको कम करने के लिए। इसको का सब चिन्ह, इसी में हमने कम का सब चिन्ह आगे बढ़ा दिया, कम करने के लिए, ये हो गया इसको कम करने के लिए। उसके बाद में है चर्चा हो रही है। ऐसे बनाएंगे चर्चा हो रही है। इसके बाद में है स्वागत किया है। स्वागत का सब चिन्ह, स्वागत, इसी को आगे बढ़ा देंगे किया है। इसके बाद में जनोपयोगी। ऐसे बनाएंगे जनोपयोगी, ये हो गया जनोपयोगी। इसके बाद में है निहित स्वार्थ हैं। निहित स्वार्थ हैं, बहुवचन हो गया, निहित स्वार्थ हैं। इसके बाद में है स्वाभाविक ही है। स्वाभाविक ही है, ये हो गया स्वाभाविक ही है। इसके बाद में निवेदन करना चाहता हूँ कि। निवेदन करना चाहता हूँ कि, ये हो गया निवेदन करना चाहता हूँ कि। इसके बाद में है दूर करने के लिए। दूर का सब चिन्ह इस प्रकार से और ये करने के लिए। आगे है विरोध किया जाता है। विरोध किया जाता है, ये हो गया विरोध किया जाता है। इसके बाद में है बढ़ती जा रही थी। ये हो गया बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। इसके बाद में समाप्त नहीं कर सकती। समाप्त का सब चिन्ह लाइन पे नहीं कर और ये सकती, ये हो गया समाप्त नहीं कर सकती।
तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन में बना के बताई है। इनको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, उसके तुरंत बाद ही आपको एक डिक्टेशन बोलूँगा। सबसे पहले है सभापति महोदय, ऐसे बनाएंगे सभापति और ये महोदय। इसके बाद में अधिकांश सदस्य, अधिकांश और सदस्यों। इसके बाद शब्द है दो राय नहीं, दो का सब चिन्ह, ये राय नहीं हो सकती। इसके बाद में जो शब्द है वह है यह ठीक है कि, यह का सब चिन्ह, ये ठीक है कि। इसके बाद में है उनका विरोध करना, उनका का सब चिन्ह, विरोध करना। आगे है कह रहा था कि, कह रहा था कि, कह रहा था कि। इसके बाद में है दृष्टिकोण, ऐसे बनाएंगे इसको दृष्टिकोण। इसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं। आगे शब्द है एकाधिकार, एकाधिकार। इसके बाद शब्द आएगा इसको कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए। इसी प्रकार से आगे है चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है। इसके बाद में है स्वागत किया है, ऐसे बनाएंगे स्वागत किया और है। आगे है जनउपयोगी है, ये हो गया जनउपयोगी और ये है, यहाँ पे बना देंगे जनोपयोगी है। इसके बाद में है निहित स्वार्थ है, निहित स्वार्थ है। आगे है स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक का शब्द चिन्ह ही और है। इसके बाद में निवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। इसके बाद में शब्द है दूर करने के लिए, दूर का सब चिन्ह करने के लिए। इसी प्रकार से है विरोध किया जाता है, विरोध किया जाता है। आगे है बढ़ती जा रही थी, ये हो गया बढ़ती जा रही थी। इसके बाद में है समाप्त नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं। आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी होगी और शॉर्ट हैंड की गति निश्चित ही बढ़ेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 400 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो अब से कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, कृपया डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, जिस विधेयक पर इस सदन में चर्चा हो रही है उसका इस देश के अधिकांश लोगों ने और इस सदन के भी अधिकांश सदस्यों ने स्वागत किया है, इसलिए इसमें दो राय नहीं हो सकती कि यह विधेयक जनोपयोगी है। यह ठीक है कि कुछ लोगों ने, जिनके निहित स्वार्थ हैं, इस विधेयक का विरोध करने की हिम्मत की है। ऐसे लोगों में जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, जिनकी पूंजीवादी नीतियां हैं, उनका विरोध करना स्वाभाविक ही है। पैराग्राफ। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कह रहा था कि जहाँ तक विधेयक का स्वागत करने का प्रश्न है, यह जनोपयोगी है। जहाँ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ, वहाँ यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कानून को सफल बनाने के लिए, जैसा प्रधानमंत्री ने सदन में अभी कहा, जो लोग इसका स्वागत करते हैं उनको उचित दृष्टिकोण और ईमानदारी के साथ
काम करना चाहिए। पैराग्राफ। हमारे देश ने गरीबी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्यक्रम को चलाने की नीति बनाई है। विधेयक के सिलसिले में जहां यह विरोध किया जाता है कि इस विधेयक से एक तानाशाही पैदा होगी, अधिनायकवाद होगा, वहां मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक उन लोगों पर जो पूंजीवाद के जरिए से, एकाधिकार के जरिए से हम पर नियंत्रण रखना चाहते थे और जिनकी पूंजी इस विधेयक के अभाव में बैंकों के माध्यम से बराबर बढ़ती जा रही थी, रोक लगाता है। उनकी नीतियों का परिणाम यह हुआ, देश के चंद लोगों की पूंजी जो इन बैंकों के स्वामी थे अत्यधिक बढ़ गई। हमें मालूम है कि स्वतंत्रता के बाद देश में बिड़ला और टाटा की पूंजी किस प्रकार से कई गुनी बढ़ गई है। इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसके राज्य में मालदारों की मालदारी बराबर बढ़ती गई है। इसको कम करने के लिए कांग्रेस के निर्णय के अनुसार यह कदम उठाया गया। यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन जहां इस कदम का स्वागत करने की बात है, वहां इस बात की आवश्यकता भी है कि यह विधेयक खाली कागजों में ही न बना रह जाए। आज के ज़माने में हमारे शासन में जिस तरह से नौकरशाही का बोलबाला चला आ रहा है, जिसको यह सरकार समाप्त नहीं कर सकी है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों मैंने आपको आउटलाइन भी बना के बता दी है, आपको डिक्टेशन भी बोल दी है। दोस्तों यदि आपको डायरेक्ट डिक्टेशन लिखनी है तो आप डायरेक्ट डिक्टेशन लिख सकते हैं, और आप यदि पहले आउटलाइन बनाना चाहते हैं उसके बाद में डिक्टेशन लिखें तो ये भी आपके लिए उचित रहेगा। दोनों ही विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, या आप जो विकल्प चुनना चाहें वो चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों ट्रांसलेट करने से आपको डिक्टेशन के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी कि आपकी डिक्टेशन पूरी लिखी है या नहीं, और कहाँ कहाँ कितनी गलतियाँ हैं ये भी आपको मालूम हो जाएगा। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन लिखने के बाद में उसको ट्रांसलेट करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।